सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे हैं। अब ताजा मामला देखिए। कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर होता रहा है, और ऐसा ही एक खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की थी। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार। सवाल यही है कि दंगाइयों और आतंकियों पर से केस हटाना क्या सेकुलरिज्म है और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना सांप्रदायिकता। बीजेपी कहती है कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता का राग देश के बहुसंख्यक समाज ने सबसे ज्यादा झेला है, अपने आराध्य देव स्थानों की आहुतियां देकर और फिर जातीय राजनीति का दंश झेलकर और इसी आधार पर बंटकर। तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी और संघ मोदी योगी के हिंदू एकता के मंत्र को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं? दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। जो भारत जोड़ने निकले थे, जो मोहब्बत की दुकान का शिगुफा छेड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत और एकता के सूत्र कितने सेलेक्टिव थे, क्या ये देश समझ चुका है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक मजहब के लिए थी और नफरत हिंदू एकता के लिए? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार,
मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं। तो मोहब्बत की दुकान में रेसिपी क्या जातीय नफरत की थी? ऐसे बयानों के छिलके अब उतरने लगे हैं। कम से कम हरियाणा ने तो यही बताया। सच ये है कि इंडी गठबंधन पर सीधे आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश करता है, हमास हिजबुल्लाह से प्रेम दिखाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीत सके, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट के खिसकने का खतरा है। उन लोगों की सोच पर तरस आता है जो जाति की राजनीति करने वालों को हीरो बनाते हैं। राहुल गांधी दिन रात जाति जाति करते रहते हैं, उसमें उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन अगर मोदी योगी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करें, एकजुट होने की अपील कर दें, अरे बाप रे, ये कह दें कि जाति में नहीं बंटना है, तो फिर कुछ लोगों पर आसमान टूट जाता है। लेकिन यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हिंदू एक हुआ तो वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला सत्ता सूत्र फेल हो जाएगा। इसलिए बेचैनी बढ़ी है इंडी गठबंधन के खेमे में, क्योंकि बात उनको भी मालूम है कि मुसलमान बल्क में वोट तो दे रहा है इंडी गठबंधन को लेकर, लेकिन उसकी बल्क वोटिंग भी अकेले सत्ता तक पहुंचा नहीं पा रही। इसलिए बिना मोदी का हिंदू वोट बैंक तोड़े मोदी का रास्ता रोकना असंभव है। यह बात और साफ दिख गई जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया। जहां हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस के साथ कांड हो गया। हरियाणा में 28% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 35% जाटव समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। दलित जातियों में 47% बीजेपी के पाले में रही, 51% ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों में से 59% भगवा पार्टी के साथ रहे, तो 37% गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं 21% सिख वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट किया। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं।